और सबसे पहले बात नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों के विरोध से जुड़ी हुई। नोएडा एक्सटेंशन के निवेशकों ने आज नोएडा के सेक्टर 14A से सेक्टर 18 तक मार्च निकाला। कोर्ट द्वारा भूमि अधिग्रहण रद्द किए जाने के बाद नोएडा एक्सटेंशन के निवेशक पशुपेश की स्थिति में है। नोएडा एक्सटेंशन में बनने वाली बिल्डिंग्स में निवेशक करोड़ों रुपए निवेश कर चुके हैं। भूमि अधिग्रहण रद्द होने के बाद बड़े से लेकर छोटे बिल्डर्स का निर्माण काम रुक चुका है। बिल्डर्स निवेशकों को पैसे वापस करने या कहीं और मकान दिलाने का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन निवेशकों का कहना है कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए बल्कि नोएडा एक्सटेंशन में अपना घर चाहिए। निवेशकों ने बिल्डरों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि किसानों को उनकी जमीन वापस की जा रही है तो निवेशकों को उनका घर दिया जाना चाहिए। हम आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शाहबेरी गांव के पटवाड़ी गांव में जमीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। इन दोनों गांवों की जमीन में कई बिल्डर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनमें आम निवेशकों ने अपना घर बुक करवाया हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद निवेशक अब मुश्किल में है। बिल्डर्स का काम रुक चुका है और कुछ बैंकों ने भी लोन देने से इनकार कर दिया। ऐसे में आम निवेशक के आशियाने का सपना टूट गया है। निवेशक की जिंदगी भर की कमाई पर आंच आ रही है। तो आज ये मार्च निकाला गया और जनसंदेश संवाददाता पुनीत सिंह ने निवेशकों के इस मार्च का जायजा लिया। इस वक्त हम खड़े हैं गौतम बुद्ध मूर्ति के पास और इस वक्त आपको नजारा दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पर निवेशक हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका नजारा दिखाना चाहूंगा। किस तरीके से वो लोग धरना कर रहे हैं। यहाँ पर सीधा सीधा अथॉरिटी और बिल्डर से उनकी ये मांग है कि जो उनका पूरा पैसा फंसा हुआ है या तो उन्हें वो मिल जाए या उनका घर मिल जाए। लेकिन अगर बात करें दूसरी तरफ अथॉरिटी की तो अथॉरिटी को ज्ञापन दे दिया गया है। ज्ञापन में सिर्फ ये मांग रखी गई है कि उनका फ्लैट उन्हें जल्द से जल्द वापस करा जाए, क्योंकि दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसान कहीं से भी उनकी ये मांग मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि वो उन्हें या तो पैसा चाहिए और जो मुआवजा है वो जल्द से जल्द मिले या फिर उनकी जो जमीन है वो उस पर उसके लिए कोर्ट जाके केस लड़ेंगे। अगर बात करें यहाँ पर आम आदमी की तो निवेशकों के अलावा आम आदमी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि पूरी सड़क पर किस तरीके से आगे रोड को जाम कर दिया गया है, पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये पूरा जाम जो दिल्ली से लेकर नोएडा आने वाला जो बॉर्डर है वो पूरा जाम है। लगातार गाड़ियां आप देख सकते हैं किस तरह से कतार में खड़ी हैं। गाड़ियों का जो पूरी कतार है ये अक्षरधाम मंदिर तक है। अक्षरधाम मंदिर पर पूरी तरीके से जाम लगा हुआ है। अगर बिल्डर्स की बात करें तो बिल्डर्स अपने एसी वाले केबिन में बैठे हुए एक अलग अलग बयान दे रहे हैं, लोगों का ऐसा कहना है। और दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसान को सिर्फ और मुआवजा चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि सिर्फ यहाँ पर एक ही आदमी पिस रहा है जो कि निवेशक है। निवेशक को ही यहाँ पर परेशानी हो रही है, उसका दुख कोई भी सुनने वाला यहाँ पर नहीं दिख रहा है और अथॉरिटी की तरफ से कोई भी आदमी नहीं आकर इनकी बात कर पाया है। कैमरामैन संजय के साथ पुनीत सिंह, जनसंदेश। आशियाने का सपना बिखरने से निवेशक खासे आहत हैं। जनसंदेश से बातचीत के दौरान एक निवेशक ने आत्मदाह की भी धमकी दी। हमें तो घर चाहिए, सिर्फ घर चाहिए। हमें घर चाहिए, एनी हाउ चाहिए। अगर घर नहीं मिलता है तो हम लोग जाएंगे और उन्हीं जजों के सामने, उस हाईकोर्ट के सामने जाकर आत्मदाह करेंगे अगर इन्होंने हमें घर नहीं दिया तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा गुस्सा और आक्रोश इन निवेशकों में है। जनसंदेश संवाददाता राहुल राजपूत ने नोएडा एक्सटेंशन में घर बुक करवाने वाले निवेशक से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कहना है निवेशक का। ग्रेटर नोएडा के किसान और इसके साथ ही साथ नोएडा के किसान लामबंद हो गए हैं। कहीं ना कहीं से उन्हें भी डर सता रहा है। जिनका नीट एंड क्लीन जिन्हें मिलने वाला अपना आशियाना, उन्हीं में से एक बायर यहाँ हमारे साथ मौजूद है। हालांकि उनके आशियाने पर आज अभी तक आया नहीं है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से ये डर सता रहा है कि हो सकता है कोर्ट का फैसला आ जाए और वो भी अपने आशियाने से हाथ धो बैठे। उनसे बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है जब कोर्ट कोई डिसीजन देता है सारे पहलुओं को लेकर देता है, क्योंकि उस पर सिर्फ एक ही पहलू नहीं, किसान गया है तो सीधे तुम किसान का इंटरेस्ट देखो। अगर कहीं किसी से किसान के जो इंटरेस्ट में कोई किसी डेविएशन हुई है, उस डेविएशन के ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को आप पूरा मौका दीजिए कि ये डेविएशन हुई है, आपने किसानों का पक्ष नहीं लिया है, आप उसकी सुनवाई कीजिए और उसकी जो प्रॉब्लम करके अगर इस महीने में सोल्व नहीं करोगे, लेकिन स्टेट फॉरवर्ड डिसीजन जो दिया है उससे सबको प्रॉब्लम आई है। किसान भी दुखी है इससे
क्योंकि किसान को जो ग्रेटर और यूपी जो डेवलपमेंट, किसान भी दुखी है, आप लोग भी दुखी हैं, लेकिन अभी तक आपके फ्लैट पे आग तक नहीं आई है, तो आप क्या कहेंगे? अभी आने वाला जो फैसला है, फैसला आ सकता है नोएडा के भी अथॉरिटी? तो आदमी को लगता है आग जब लगी आपके पड़ोसी के घर में, तो आपके घर में तो आ सकती है ना, आपको डर तो है। जाहिर सी बात है, पड़ोसी के घर में आग लगी है तो अगर आप बगल में बसे हुए तो आपके घर भी आग लग सकती है, ऐसा कहना है। हालांकि इन्होंने जो आशियाना बुक करा रखा था उस पर अभी किसी तरीके की आंच नहीं पहुंच पाई है, लेकिन इनको डर अभी से सताने लगा है। और इसी के साथ नोएडा एक्सटेंशन में जिस तरीके से लोगों ने फ्लैट बुक करा रखा था, उन्हें जिस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले ने झकझोर के रख दिया है, उसी डर की वजह से जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिन्हें अब तक फ्लैट मिलता दिखाई दे रहा है, वो भी एक साथ खड़े हो गए हैं, लामबंद हो गए हैं। कैमरामैन ईशा के साथ राहुल राजपूत, जनसंदेश, नोएडा। तो ये थे कुछ निवेशकों की राय। सब में गुस्सा है, सब में आक्रोश है। आइए सुनते हैं नोएडा एक्सटेंशन के कुछ दूसरे निवेशकों का क्या कहना है, क्या कुछ चल रहा है उनके बारे में। हमारा पैसा टेक ओवर करे अथॉरिटी की गलती थी, अथॉरिटी हमें मकान दिलाए, हमारी क्या गलती है हमें बताए, ताकि हमें पता चले कि हमारा क्या फॉल्ट था। हम निर्दोष हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, जब जाकर कुछ पैसे कमाते हैं और एक सपना देख लिया मकान का, क्या गलती कर दी हमने? सारा पैसा जो मैंने जमा किया था डाउन पेमेंट में किया था, मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे घर चाहिए, क्योंकि मैंने सोचा था मेरा घर का सपना पूरा होगा। सीधी सी बात, आई डोंट वांट मनी बैक यार, आई वांट हाउस। किसान और सरकार की लड़ाई में हम पिछले जा रहे हैं, इसको देखना चाहिए किसान को। अभी तक नोएडा अथॉरिटी ने कुछ भी नहीं कहा है ऐसा, और ये सभी लोग कह रहे हैं कि सभी बिल्डर्स कह रहे हैं कि 26 जुलाई को जो फैसला आने वाला है उसके बाद ये डिस्कस होगा, जबकि हर आदमी परेशान है जिसका वहाँ पर पैसा लगा हुआ, सबने पता नहीं तिनका जोड़ के वहाँ पैसा लगाया। तो सरकार को उस बारे में सोचना चाहिए। मैंने अपना पीएफ से पैसा लेकर के उसमें लगाया ताकि मैं 4 साल के बाद रिटायर हूँ तो मुझे एक रहने के लिए मकान मिल जाए, लेकिन अब वो सपना टूट गया है। नोएडा अथॉरिटी को क्यों नहीं इसमें दखल देना है? नोएडा अथॉरिटी को उनको पैसा देकर के इस मैटर को सोल्व करना है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को ये पता नहीं था कि ये जमीन एक्विजिशन किया और किस टाइप से एक्वायर किया गया और उसमें लिटिगेशन आने वाला है नहीं आने वाला है। खैर हम लोगों को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ, मैं किस तरीके से 10-11 लाख रुपया जमा किया हूँ ये चीज मैं ही जानता हूँ, और वो 11 लाख रुपया मैंने लगाया है, और वो 11 लाख रुपया अगर बिल्डर मुझे वापस भी कर देगा तो 11 लाख में आज के डेट में एनसीआर में कौन ऐसा जगह है जहाँ घर मिलेगा? तो किसी ने अपनी मेहनती गाढ़ी कमाई निवेश की है, किसी ने अपना पीएफ किया है, किसी ने अपना रिटायरमेंट का पैसा इन सभी प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है, और इसी वजह से ये सारे के सारे निवेशक बेहद असमंजस में हैं और इनमें आक्रोश भी भरा हुआ है। और इसी आक्रोश को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं।